हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम पढ़ेंगे एडमिक्सचर्स ऑफ द सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अभी तक हमने सीमेंट और एग्रीगेट अच्छे से देख लिया कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो अगला टॉपिक है एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होता है ये जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सीमेंट में हम जब पानी मिलाते हैं, हमने हाइड्रेशन देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सीमेंट में हम क्या मिलाते हैं, सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं, वाटर। और हमने एग्रीगेट्स में क्या देखा था कि हम लोग सीमेंट में एग्रीगेट्स भी मिलाते हैं। तो ये तीनों के मिश्रण से क्या बनता है, कंक्रीट बन जाता है। कंक्रीट बन जाता है। तो कंक्रीट इज इक्वल्स टू सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट में दो तरह के होते हैं, फाइन और कोर्स। राइट, ये हमने अब तक देख लिया है। तो ये है सीमेंट कंक्रीट की मेन प्रॉपर्टीज, ये होते हैं सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट। एग्रीगेट जिसमें फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अब देयर आर सम ऑप्शनल प्रॉपर्टीज, कुछ और ऑप्शनल मटेरियल्स होते हैं जो हम कंक्रीट में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कुछ और अच्छी हो जाती है। जैसे हमें अलग अलग जगहों पे कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल वेल में कंक्रीटिंग करनी है, कोल्ड वाटर में कंक्रीटिंग करनी है, या फिर हाई टेम्परेचर वाली जगह में कंक्रीटिंग करनी है। तो वहाँ पे कंक्रीटिंग करने के लिए हमें जो कंक्रीट चाहिए उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अलग चाहिए। तो हम उसमें क्या मिक्स करते हैं, हम उसमें एडमिक्सचर मिक्स कर देते हैं। इसीलिए हमें एडमिक्सचर्स जानना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा एडमिक्सचर अगर हम इस कंक्रीट में मिक्स कर दें तो क्या डिफरेंस आएगा। तो यही हम जानेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या होती है। एडमिक्सचर इज डिफाइंड एज अ मटेरियल अदर देन सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर को छोड़ के जो मटेरियल है used as an ingredient of concrete added to the batch immediately before or during mixing। सीमेंट में पानी और एग्रीगेट मिलाने के जस्ट उसी समय ड्यूरिंग मिक्सिंग हम एडमिक्सचर को मिला देते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए, मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट टू मेक इट मोर सुइटेबल फॉर द रिक्वायर्ड सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हुआ उस सिचुएशन में हमें और सुइटेबल मिक्सचर मिले ताकि उस मिक्सचर की वर्केबिलिटी को हम बदल सके, वर्केबिलिटी को हम ज़्यादा कर सके, या फिर सेटिंग टाइम को कम कर सके, या फिर सेटिंग टाइम को बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें एडमिक्सचर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो लेवल में अगर हमें कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं एडमिक्सचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एडमिक्सचर्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स और दूसरा होता है केमिकल एडमिक्सचर्स। जो ये मिनरल एडमिक्सचर होता है, हमने जो पजोलाना देखा था, वही पजोलानिक मटेरियल अगर हम कंक्रीट में ऐड कर दें और उससे अगर हम थोड़ी वर्केबिलिटी में चेंजेस ले आए तो उसी को हम मिनरल एडमिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे पजोलानिक मटेरियल हमने क्या देखा था, फ्लाई ऐश हो गया, फ्लाई ऐश, सॉ डस्ट हो गया, देन सैंड हो गया, अलग टाइप का सैंड हो गया, मेटल से जो फैक्ट्री से जो वो मिलता है, बाई प्रोडक्ट सैंड मिलता है, उससे हम पजोलानिक मटेरियल बोल सकते हैं। या फिर फ्लाई ऐश हो गया, सॉ डस्ट हो गया, राइस हस्क, उसको भी हम पजोलानिक मटेरियल बोल सकते हैं, जो कि मिनरल एग्रीगेट्स है। तो मेनली हम लोग केमिकल एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं एंड इसीलिए हम आगे भी केमिकल एडमिक्सचर्स की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो केमिकल एडमिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए देखते हैं। केमिकल एडमिक्सचर्स मेनली 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। ये सारे एडमिक्सचर हम लोग बहुत ही कम परसेंटेज सीमेंट में डालते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज, 0.1%, 0.4%, ऐसे अलग अलग का अलग अलग परसेंटेज इंडस्ट्री में स्पेसिफाई किया जाता है। इनके मैन्युफैक्चरर्स हमें बोल देते हैं कि कितना परसेंटेज कंक्रीट में डालना है। इंजीनियर्स उसी हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से और मैन्युफैक्चरर के एडवाइस के हिसाब से प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, इनको कंक्रीट में डालते हैं बेस्ड ऑन हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिसाइजर। जो ये प्लास्टिसाइजर होता है, प्लास्टिसाइजर को हम लोग सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। तो ये प्लास्टिसाइजर क्या प्रॉपर्टी देता है कंक्रीट में, ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है।
द सब्सटेंस विच परमिट्स द रिडक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एट सेम वर्केबिलिटी और इंक्रीजेज वर्केबिलिटी एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो आर कॉल्ड प्लास्टिसाइजर। जो ये प्लास्टिसाइजर होता है उसको हम अगर डालेंगे तो वर्केबिलिटी को ये इंक्रीज कर देगा। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को सेम रखें, वाटर सीमेंट रेशियो अगर सेम रखें तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करना चाहे एट सेम वर्केबिलिटी, तब भी हम लोग प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये समझते हैं। यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो सेम, देन वर्केबिलिटी इंक्रीज। प्लास्टिसाइजर डालने से क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर सेम रहेगा तो वर्केबिलिटी को वो इंक्रीज कर देगा। या फिर अगर हम वर्केबिलिटी को सेम रखना चाहे, वर्केबिलिटी को अगर हम सेम रखें, देन वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज। मतलब हम कम पानी, वाटर कंटेंट हम लोग कम यूज कर सकते हैं, कम पानी से सीमेंट कंक्रीट बना सकते हैं, जिसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हाई होगा। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हाई होगा अगर हम कम वाटर से कंक्रीट बनाएं। तो इसलिए हम प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, प्लास्टिसाइजर अगर वाटर सीमेंट रेशियो सेम रहा तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और अगर वर्केबिलिटी सेम रहा तो वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज कर देता है, जिससे हमें एक बेटर कोहेसिव कंक्रीट मिलती है, यूनिफॉर्म कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो ये हो गया प्लास्टिसाइजर। तो अभी हम देखते हैं प्लास्टिसाइजर काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सीमेंट के पार्टिकल्स है। सीमेंट के पार्टिकल्स में हमने वाटर इन सीमेंट वीडियो में देखा था कि सीमेंट के पार्टिकल्स में मेनली 3 टाइप के वाटर होते हैं, बाउंड वाटर, जेल वाटर और कैपिलरी वाटर। तो बाउंड वाटर तो ये पार्टिकल्स में हाइड्रेट हो गए, तो ये पार्टिकल के अंदर बाउंड वाटर। तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो जेल है, वहाँ पे जो वाटर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जेल वाटर। जेल वाटर। ये प्लास्टिसाइजर क्या करता है, जो ये प्लास्टिसाइजर है ये सीमेंट पार्टिकल्स के बाहर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, सीमेंट पार्टिकल्स के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या करता है, ये सीमेंट पार्टिकल्स के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ये ऐसे रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करता है। रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करने की वजह से ये सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट किया प्लास्टिसाइजर ने, तो ये सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए। सीमेंट पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से दूर चले गए तो ये अंदर जो ये जेल वाटर था ये बाहर आ गया, तो ये जेल वाटर फ्री बन गया। फ्री बन गया तो ये जेल वाटर फ्री बनने के बाद ये क्या करेगा, ये हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। हाइड्रेशन में हेल्प करेगा, तो ये हाइड्रेशन में अगर जेल वाटर हेल्प करने लगा तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो। और अगर हमें वर्केबिलिटी सेम रखनी है तो वाटर सीमेंट रेशियो हम कम कर देंगे। कम वाटर से ही हाइड्रेशन अचीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जेल वाटर था, जेल वाटर अभी फ्री हो गया है, वो भी अभी हाइड्रेशन कर सकेगा। तो ये है वर्किंग प्लास्टिसाइजर की, और ये सेम वर्किंग सुपर प्लास्टिसाइजर भी फॉलो करता है। तो हम पहले अभी प्लास्टिसाइजर देख लेते हैं, फिर हम सुपर प्लास्टिसाइजर देखेंगे। The substance which permits the reduction of water cement ratio at same workability or increase the workability at same water cement ratio are called plasticizers. Plasticizers में पता चला। फिर ये काम कैसे करते हैं, इनका एक्शन, प्लास्टिसाइजर्स का एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। They get absorbed over the surface of cement particles, causes repulsion between them and freeze the entrapped water which thus takes part in hydration of concrete. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो जेल वाटर है उसको वो फ्री कर देता है, तो वो हाइड्रेशन में हेल्प करता है। तो ये प्लास्टिसाइजर हम सीमेंट में कितना डालेंगे, इसका डोज हम डालेंगे 0.1 से 0.4% बाई वेट ऑफ सीमेंट, और दे कैन रिड्यूस वाटर कंटेंट बाई 10%। प्लास्टिसाइजर जो हम डालेंगे 0.1 से 0.4%, इससे वाटर कंटेंट अप टू 10% कम हो जाता है। अगर पहले 38% वाटर कंटेंट हमें चाहिए था कंक्रीट बनाने के लिए, तो अभी 28% से 38 के बीच कोई एक वाटर कंटेंट वैल्यू हमें चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन द डोज। और प्लास्टिसाइजर्स का एप्लीकेशन क्या है, प्लास्टिसाइजर्स ट्रेमी कंक्रीटिंग में काम आती है। ट्रेमी कंक्रीटिंग जो पाइप से हम कंक्रीटिंग करते हैं, ट्रेमी पाइप से कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें ये प्लास्टिसाइजर्स अप्लाई होती है। तो ये था प्लास्टिसाइजर्स और सर्फेक्टेंट्स। ये प्लास्टिसाइजर्स के जैसे एक और एडमिक्सचर है जिसको हम सुपर प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। चलिए देखते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है।
सुपर प्लास्टिसाइजर देखने से पहले हम प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल्स को ऐसे याद रखना है, एलपीसी। एलपीसी मतलब एल से हो गया लिग्नोसल्फेट्स, पी से पॉलीग्लाइकॉल ईस्टर्स एंड सी से कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, लिग्नोसल्फेट्स, पॉलीग्लाइकॉल ईस्टर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देन हम देखेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है। सुपर प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स का रोल एकदम सेम है, प्लास्टिसाइजर जैसा ही है। इसका एक्शन सेम एज प्लास्टिसाइजर्स बट आर केमिकली डिफरेंट। दे ऑल्सो रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो फॉर सेम वर्केबिलिटी। जैसे प्लास्टिसाइजर्स का रोल था वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करता है सेम वर्केबिलिटी में, ऐसे ही सुपर प्लास्टिसाइजर भी सेम टाइप का एक्शन करता है। एक्शन सेम एज प्लास्टिसाइजर्स बट केमिकली दे आर डिफरेंट। ऑब्वियसली केमिकल्स अलग होंगी। दे परमिट रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट बाय 20 to 40%। प्लास्टिसाइजर्स 10% तक रिड्यूस करता था, लेकिन सुपर प्लास्टिसाइजर डबल 20 to 40% तक रिड्यूस करता है। प्लास्टिसाइजर्स का नाम हमने कैसे याद रखा, एलपीसी, लिग्नोसल्फेट्स, पॉलीग्लाइकॉल ईस्टर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सुपर प्लास्टिसाइजर्स में ये लिग्नोसल्फेट्स में ही मॉडिफाइड ऐड कर दे तो मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट्स। जैसे प्लास्टिसाइजर में सुपर ऐड करके सुपर प्लास्टिसाइजर, वैसे ही लिग्नोसल्फेट्स में मॉडिफाइड ऐड कर देने से सुपर प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल बन जाता है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट्स। एंड एसएनएफ एंड एसएमएफ। एसएनएफ मतलब सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड एसएनएफ एंड सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड एसएमएफ। तो ये था प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स। अगले क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेटर्स, रिटार्डर्स एंड एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। थैंक यू।